दोस्तों, मिनरल रिसोर्सेज के मामले में अफ्रीका बहुत ही रिच कॉन्टिनेंट है। दुनिया का 40% सोना और 90% क्रोनियम और प्लेटिनियम यहीं पर पाया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स ने इस इलाके को हमेशा दुनिया भर से पिछड़ा ही रखा। लेकिन अब जिम्बाब्वे तेजी से इस रियलिटी को बदलने में लगा है। जिम्बाब्वे के पास अफ्रीका के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स हैं, जो कुछ महीने पहले इसके एक्सपोर्ट पर उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी थी। और इन रेस्ट्रिक्शंस के साथ जिम्बाब्वे क्या करने की कोशिश कर रहा है और क्या लिथियम के रास्ते बन पाएगा जिम्बाब्वे अफ्रीका का किंग, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बात शुरू करते हैं दिसंबर 2022 की उस अनाउंसमेंट से, जिसमें जिम्बाब्वे की सरकार ने कहा कि बिना किसी रिटन कंसेंट के अब किसी भी तरह के रॉ लिथियम को देश से बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि लिथियम का एक्सपोर्ट अब बिल्कुल रुक जाएगा और सिर्फ स्पेशल केसेस में ही सरकार की अनुमति लेकर इसे बाहर ट्रेड किया जा सकेगा। वैसे देखा जाए तो पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अगर आप दुनिया को लिथियम नहीं बेचेंगे तो आपके पास पैसा कहां से आएगा। इससे दुनिया भर की लिथियम की शॉर्टेज बढ़ेगी। तो आखिर इस बैन के पीछे का मकसद क्या है? दोस्तों, ये एक क्रूशियल पॉइंट है जो समझ में आना बहुत जरूरी है। जिम्बाब्वे का प्लान ये है कि वो देश के बाहर अगर लिथियम का एक्सपोर्ट रोक देंगे तो जिम्बाब्वे में लिथियम काफी सस्ता हो जाएगा। साथ ही उनके पास हमेशा इनफ लिथियम रहेगा। इसका फायदा ये होगा कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज यहाँ पर आकर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकती हैं और सस्ते लिथियम का फायदा उठा सकती हैं। फिर वो इलेक्ट्रिक कार्स वाली टेस्ला हो या फिर आईफोन वाली एप्पल, सभी को बैटरीज के लिए लिथियम की जरूरत तो होती ही है। अगर जिम्बाब्वे के अंदर कुछ कंपनीज फैक्ट्रीज लगाएंगी तो सस्ते लिथियम के कारण उनके प्रोडक्ट्स भी सस्ते हो जाएंगे। फिर उन्हें कम दाम में जब वो मार्केट में बेचने जाएंगे तो बाकी कंपनीज के मुकाबले उन्हें प्राइस में एडवांटेज मिलेगी। यही जिम्बाब्वे का प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन बिजनेसेस को जिम्बाब्वे में बुलाया जाए, ताकि वो सिर्फ रॉ लिथियम ही यहाँ से एक्सपोर्ट ना करे बल्कि इसी लिथियम से बैटरीज बनाए और उन्हें एक्सपोर्ट करे। जिम्बाब्वे के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो एक लो मिडिल इनकम कंट्री है, जहाँ पर यंग लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम है। अगर यहाँ पर एमएनसीज अपने प्लांट्स लगाएंगी तो लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी, जो ज्यादा वेजेस और ट्रांसलेट होकर आने वाले वक्त में मार्केट को भी ग्रो करेंगी और धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी में भी नई जान आ जाएगी। जिम्बाब्वे का प्लान है कि इससे सरकार अपनी रेवेन्यू वाली समस्या भी सुलझा लेगी, क्योंकि जिम्बाब्वे सरकार को बहुत कम टैक्स मिलता है। इस कम टैक्स के कारण कई बार सरकार को ज्यादा नोट प्रिंट करने पड़ते हैं, लेकिन ज्यादा नोट्स प्रिंट करने से इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती है और फिर एक इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाती है। जिम्बाब्वे इस तरह की सिचुएशन से कई बार गुजर चुका है। अभी 2017 में ही इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था कि सरकार को 1 ट्रिलियन के नोट छापने पड़े और धीरे धीरे पूरी करेंसी कोलैप्स कर गई और जिम्बाब्वे को यूएस डॉलर को अपनाना पड़ा। 2019 में दोबारा से जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी को लॉन्च किया और तब से अभी तक भी इन्फ्लेशन कभी 250% तो कभी 100% चल रहा है। तुलना के लिए बता दें कि भारत में इन्फ्लेशन अभी करीब 6% है और ऑलरेडी इस महंगाई से काफी लोग परेशान भी हैं। अब सोचिए जिम्बाब्वे में क्या हाल हो रहा होगा। लिथियम के कारण जिम्बाब्वे के पास एक मौका है ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने का। जिम्बाब्वे को ये बात पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या फिर कंप्यूटर रिवॉल्यूशन तो मिस कर चुके हैं, लेकिन अब एक नया क्लीन एनर्जी रिवॉल्यूशन दुनिया में चल रहा है, जहां 2015 के बाद से सभी देशों ने ये डिसाइड किया है कि वो 2030 तक अपने कार्बन एमिशंस को कम करने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल कार्बन एमिशन में 12% रोड ट्रांसपोर्टेशन से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस का है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक कार्स को इसके सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स के नंबर में कमाल के उछाल देखने को मिले हैं और उसी के साथ साथ लिथियम की प्रोडक्शन भी बढ़ी है, जहां 2011 से 2016 के बीच ग्लोबल प्रोडक्शन 35,000 मेट्रिक टन के आसपास थी, वहीं 2017 से 2021 के बीच ये बढ़कर 85,000 मेट्रिक टन तक पहुंच गया है, क्योंकि अब कई सरकारों ने भी अपने सिटीजन्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर सब्सिडी देने की घोषणा कर दी है। इसलिए ये सेक्टर बहुत तेजी से अब बूम करने वाला है। जिम्बाब्वे ये नहीं चाहता कि वो बस अपने लिथियम को एक्सपोर्ट करके दुनिया के बाकी देशों को अमीर बनाता रहे, बल्कि उसके प्लान के मुताबिक जब बैटरी कंपनीज यहाँ पर आएंगी और जिम्बाब्वे के लोग ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे तो फिर बाकी तरह की कंपनीज भी जिम्बाब्वे के मार्केट में एंटर करेंगी, ताकि वो कंज्यूमर्स की डिमांड पूरी कर सके। जिम्बाब्वे की जीडीपी का 12% आज ऑलरेडी माइनिंग सेक्टर से आती है, लेकिन जिम्बाब्वे को सरकार हर साल $200 करोड़ के मिनरल्स को खो देती है, क्योंकि उन्हें इलीगली स्मगल कर लिया जाता है। वैसे तो इस स्मगलिंग में एक बड़ा हिस्सा गोल्ड का होता है, लेकिन अब लिथियम भी स्मगल होने लगा है। इसके साथ साथ जिम्बाब्वे की इकोनॉमी के बारे में हम आपको तो बता ही चुके हैं। जिम्बाब्वे की इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है दोस्तों कि इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले साल मई के महीने में एक स्ट्राइक के बाद जिम्बाब्वे की सरकार ने माइनिंग करने वालों को मिनिमम वेज को दोगुना कर दिया था और इसके बाद दोबारा अगस्त में उन्हें 78% की हाइक फिर से दे दी गई। ये सुनकर तो आपको लगेगा कि कैसे जिम्बाब्वे में अचानक से माइनिंग करने वालों की किस्मत खुल गई, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर महंगाई इससे भी तेज बढ़ती जा रही है। अगर आपकी सैलरी आज 25,000 है लेकिन कल को एक ब्रेड का पैकेट
12,000 हो जाए तो फिर चाहे आप अपनी सैलरी 50,000 क्यों ना करवा लें, आप उस पैसे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और यही जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन का कारण हुआ है। जिम्बाब्वे सरकार का मानना है कि इन्फ्लेशन से निपटने में भी ये लिथियम बैन काफी मदद करेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने वाले देश हमेशा ही इंटरनेशनल प्राइसेस के अधीन रहते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तभी उनकी इकोनॉमी चलेगी, और अगर प्राइस गिरने लगेगा तो डोमेस्टिक मार्केट में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद सरकार को ज्यादा पैसा प्रिंट करना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि रॉ मटेरियल्स नहीं, अब फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगे। जिम्बाब्वे ने इस तरह की कोशिश दोस्तों 2007 और 2011 में भी की थी, जब उन्होंने रॉ क्रोनियम ओर के एक्सपोर्ट को बैन किया था, और इसका कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दिखा था। तब जिम्बाब्वे के पास ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही उनकी इकोनॉमी इस हालात में थी कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन आज हालात थोड़े से अलग हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे ने इस बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स का जुगाड़ कर लिया है। और कोई हैरानी की बात नहीं होगी आपको अगर पता चले कि चीन अब जिम्बाब्वे में इन्वेस्ट कर रहा है। चीन की हांगकांग ईगल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स और पैसिफिक गोल्ड इन्वेस्टमेंट ने सरकार के साथ अग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, और वो जिम्बाब्वे में अब 25,000 करोड़ खर्च करके एक मेटल्स प्रोसेसिंग फैसिलिटी शुरू कर रहे हैं। चीन के तांगशन होल्डिंग्स ग्रुप ने भी वहां लिथियम माइनिंग और प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को वहां शुरू करने के लिए अग्री किया है। अब दोस्तों सवाल ये है कि जिम्बाब्वे के इस फैसले का असर दुनिया पर कैसे पड़ेगा। वैसे तो ये बात कहने की नहीं है कि अगर इस बैन की वजह से दुनिया में लिथियम को सप्लाई में कमी आती है और डिमांड बढ़ती है तो फिर लिथियम यूज करने वाली सारी कंपनीज के प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। ये भी मुमकिन है कि इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स जिन्हें सबसे ज्यादा लिथियम की जरूरत है वो किसी दूसरे मटेरियल को यूज करना शुरू कर दें। इसमें ये खतरा भी है कि वो मटेरियल अगर लिथियम जितना अच्छा भी नहीं हुआ और इलेक्ट्रिक कार्स खराब परफॉर्म करने लगी तो लोग उन्हें खरीदना भी छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जिम्बाब्वे के इस बैन से दुनिया को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा लिथियम ऑस्ट्रेलिया और शाइल में प्रोड्यूस किया जा रहा है, जहां से दुनिया की 75% लिथियम नीड्स पूरी होती है। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर दोस्तों ये भी है कि चाहे जिम्बाब्वे के पास अफ्रीका के सबसे बड़े और दुनिया में भी टॉप 10 पर आने वाले लिथियम रिजर्व्स हों, लेकिन आज भी 90% लिथियम 4 मुख्य देशों से आते हैं, जिसमें शाइल, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चाइना शामिल हैं। तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जहां ये लिथियम बैन जिम्बाब्वे के लिए तो बड़े बड़े चेंजेस लेकर आएगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स पर पूरा ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालेगा। कम से कम अभी के लिए तो यही कहा जा सकता है, पर क्योंकि अब चीन भी जिम्बाब्वे के अंदर इन्वॉल्व है तो फिर कुछ नहीं कह सकते कि आने वाले समय में क्या हो जाए। पर जिम्बाब्वे की जो स्ट्रैटेजी है उस पर हमें भी गौर करना चाहिए। अभी कुछ ही वक्त पहले एक खबर भी सुनने को मिली थी कि जम्मू कश्मीर में काफी लिथियम रिजर्व्स की खोज की गई है, और ये मुमकिन है कि कुछ ही वक्त में वहां माइनिंग शुरू हो जाए। इस माइन किए गए लिथियम को भारत भी इसी तरह बाहर जाने से रोककर डोमेस्टिक कंजप्शन और फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल करे तो हम भी बहुत तेजी से ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या भारत को भी इसी रास्ते पर जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।